मैं ये जानना चाहूँगी कि अगवा कब हुए, कैसे हुए और किसने अगवा किया था? उस वक्त मेरी उम्र बहुत छोटी थी। अच्छा। मुझे गुड्डी डोर उड़ाने का ना शौक था। हमारे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने अम्मी जान को कहा, मैंने कहा अम्मी जान फलां से पूछेंगे जी आप इतने दिनों के लिए उधार दे देंगे? अच्छा। तो अम्मी जान ने पूछा, मैं उनके साथ ही था। उन्होंने ऐसे पूरे लहजे में अम्मी के साथ बात की कि मैंने अम्मी को कहा, मैं अम्मी आज तो बाद गुड्डी भी गई, बल्ला भी गया, तुसी आ जाओ, मैनू कुछ नहीं चाहिए, तुसी आ जाओ। वो कार गए, मैं उससे सूट अपना स्टेशन पे चला गया, सिर्फ है सोच के कि मैं हुण काम करना। उत्थे एक आला सूट वाला ना पैंट शर्ट पाई, तो वो मैंने वॉच कर रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। कहने लगा काम करोगे? मैं तो गया ही ऐसे काम से। हाँ जी। मैं कहा जी। और जनाब मुझे पहले यहाँ से पेशावर लेके गया, पेशावर से लाल बच्चे होती थी उन पे गया, फिर एक जीप आई और जीप पे हम पता नहीं कौन से एरिया में गए, वहाँ पे इतने इतने बड़े पगड़ और बंदूकें और पता नहीं क्या क्या। तो वो बंदा कहता जी भांडे तो सुबह 3 बजे से शुरू होके बर्तन धोने, रात 1 बजे तक मैं बर्तन ही धोता रहता था। Really? हाँ, तो सोने के लिए बस वही शलवार कमीज थी, वहाँ सर्दी थी। तो वो एक लड़के ने कहा यार तेरे असी उत्ते टेबल दे दिया करेंगे ताकि तेरा कुछ बन जाए, तेरा तन नींद आ जाए। वो 2 घंटे क्या सोना, नींद आती नहीं थी। उन्होंने मेरे को 2 खत लिखाए कि लिखो अपने माँ बाप को कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, आप मेरे लिए मर गए। फिर दूसरा खत लिखाया कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही किसी को बताना, नहीं तो हम फायर मार देंगे। ये मुझसे लिखवाया बकायदा। रोते भी होंगे आप तो? बहुत। वहाँ पे 2 भाई थे, नसीम और कदीर। अच्छा। वो भी ना बचपन में ही उधर चले गए थे, तो वो मुझे फिर थोड़ा प्यार करते थे। अच्छा। एक दिन सुबह सुबह फजर के टाइम मैं जा रहा हूँ, तो एक ना बंदा टैक्सी पे सर रख के ना दरवाजे पे ऐसे लेटा हुआ, उठ के कहता है यार इधर आए ना। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार ये पता नहीं और क्या मुसीबत आ गई, पहले ही नींद खत्म हो रही। तो कहते यार तेन मैं इस इलाके च पहली बारी वेखे, कौन है तू? मैं कह जी मैं लाहौर तो आया वहाँ। तो उन्हें कहा चुप हुण बोली ना। उन्हें पिछला गड्डी का गेट खोलिया, आराम नाल बंद किया ताकि होटल से आवाज़ ना जाए। अच्छा। फिर उन्होंने धक्का ला के किन्नी दूर लैके गए, किन्नी दूर जाके उन्हें स्टार्ट की है। स्टार्ट करके मैनू अपनी गड्डी ते पेशावर छड़ के गया, नाल मैनू कुछ 70 रुपए खर्चा भी दिता कि तेरा रस्ते च दिल करे तो तू कुछ खा ली। रस्ते च मैनू खौफ के मारे बुखार चढ़ गया। मैं क्या हूँ पगड़ियाँ वाले आ गए थे, वो तो मार देंगे। मैं हर डब्बा ना चेंज करता रहे, कदी किते कदी किते कदी किते। फिर जो गुजरा वाला आया ना तो मेरा बुखार ऑटोमेटिकली लथ गया। मैं क्या यार अपने एरिया आ गया। कितने अरसे बाद आप वापस आए? तकरीबन काफ़ी दिनों बाद, 10-15 दिन के बाद। हाँ इना को होएगा। मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ, और जिस तकलीफ से आप गुजरे होंगे, लेकिन आप बहुत मजबूत इंसान हैं और अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। शादी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, पूरा शहर बाराती बनकर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और शरबाला कौन बना था ये तो जरा बताएं। शबाला मुझे अपनी होश नहीं थी, शबाले ये जरा शादी वाला किस्सा तो सुनाई। जिस गाड़ी पे गया था हाँ, वो तो जी ससुराल वालों की गली तक नहीं गई, चाहने वालों ने ना हाँ, जैसे मरुंडा नहीं होता, हाँ जी, ऐसे करती। 20 गाड़ियाँ थी पुलिस की, हाँ, रश कंट्रोल करने के लिए। 20 गाड़ियाँ? हाँ, जिसमें बच्चे भी थे। Oh तो पहला डंडा जो लगा है वो मेरे भाई को लगा। अच्छा। हाँ, उसने कहा जी मैं उसका भाई हूँ। हाँ। तो पुलिस वालों ने लगाई है कि सारे ही ओदे भरा ने जेड़ा जेड़ा है सारा ही कह रहे हैं मैं ओदा भरावा। अच्छा, तो आपने हमारी भरजाई को देखा हुआ था शादी से पहले? कभी नहीं। पहली दफा देखा? शादी के दिन? शादी वाले दिन भी नहीं देखा। क्यों? 2 शो थे। हाँ।
उसको दूसरे घर में सुलाया, हाँ। मुझे दूसरे घर में सुलाया। उस दिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है, मैं आज दुल्हा बनाऊं, अगर मैं एक दिन थिएटर नहीं करूंगा तो फिर? नहीं, वो उमर शरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उसके प्रोड्यूसर और वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार जावेद तूने दूसरा शो भी करके जाना। जैसे ही मैं स्टेज पे आया वो गाना शाना नजर आया पब्लिक को, पब्लिक उमर साहब की या किसी और की बात ही नहीं सुन रहे। वो कह रहे बस सानू जवेद नू वेखन दे, हर तरफ से मुबारक मुबारक। वाह वाह वाह। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे कॉमेडी आर्टिस्ट आए हैं और उनमें से अक्सर ने इस बात का जिक्र किया कि जी शादी वाली रात भी हम थिएटर कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि क्या डेडिकेशन थी आप लोगों की, क्या प्रोफेशनलिज्म था आप लोगों का कि एक तरफ शादी हो रही है जो कि आपकी तो एक ही हुई है और ज़िंदगी में एक ही बार होनी चाहिए मुझे लगता है, और एक ही होती है ज़्यादातर लोगों की, तो उसकी खुशी और चाह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप उस दिन भी थिएटर चले गए, तो ये कमेंडेबल, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। आपका दौर बहुत अच्छा था, आप लोग सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इतने भाग लगाए और आपको इतनी इज्जत से भी नवाजा। आजकल के जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं, आप समझते हैं कि वो उस तरह से अपने बड़ों की इज्जत करते हैं जिस तरह से आप लोग किया करते थे? सुहेल अहमद, आज क्यों सुहेल अहमद है? उसकी वजह है कि पेशावरी चप्पल, वो पता नहीं वजू करने गए या वैसे मुंह हाथ धोने गए, तो वो रेशल से ना ऐसे ही 5-4 मिनट के लिए जी नजर नहीं आए। वो डायरेक्टर साहब को कोई गुस्सा था, गुस्सा किसी का निकाला सोहेल साहब पे। अच्छा। वो पेशावरी जुत्ती उन्होंने मारी सोहेल साहब के मुंह पे। ओए होए होए होए, ऐसे डायरेक्टर्स हाँ, भी थे? और सोहेल साहब ने वही जूती उनको जाके पेश की कि जी अगर कोई गलती है तो और मार लें, लेकिन मेरी गलती बता दे ताकि मैं आइंदा ना करूं। तो सोहेल अहमद का नाम ऐसे नहीं है। नो डाउट भाई, हमारे मुल्क के बेहतरीन फनकारों में से एक फनकार हैं और ही इज ऑल्सो अ लेजेंडरी आर्टिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। सर जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने जल्दी जल्दी चूज करना है, ठीक है? इनमें से कौन सी हीरोइन आपके ख्वाबों में आया करती थी? फिरदौस बेगम, आसिया बेगम, हेमा मालिनी, माधुरी? मेरे ख्वाबा से कोई भी आ सकता है। फिर भी पसंदीदा कौन थी? आसिया बेगम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आसिया बेगम। आसिया बेगम। इनमें से कौन सा किरदार देखकर ख्वाहिश हुई कि काश ये मैंने किया होता? शेखू, करतार सिंह, देवदास, मौला जट? मेरा दिल कर रहा है करतार सिंह। करतार सिंह, अरे वाह। इनमें से किस साथी फनकार ने आपका बहुत साथ दिया? अमानुल्लाह, मस्ताना, तारिक जावेद, बब्बू बराल? सारे ही अच्छे ने, लेकिन अमानुल्लाह साहब जड़े ने ना वो डिफरेंट। क्या बात है। कॉमेडियंस की जो मौजूदा खेप है उनमें से किंग ऑफ कॉमेडी कौन है? नसीम विकी, नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर, सुहेल अहमद? सुहेल अहमद। लड़की बनकर पैदा होने का मौका मिले तो इनमें से कौन सी लड़की बनना पसंद करेंगे? वो कुड़ी है, मैं सही तरह बनना नहीं माने कुड़ी बना नहीं। बाबरा शरीफ, अंजुमन, आसिया बेगम, फिरदौस बेगम? फिरदौस बेगम। कोडू साहब, अब मैं कुछ मशहूर स्टेज ड्रामों के नाम लूंगी और आप वो नाम कॉमेडियंस को देंगे। कंगले परौणे? नरगस। चलाक तोते? ठाकुर। अल्लाह, सब उनका नाम लेते हैं। फसाद की जड़? आपी शीबा। आपी शीबा। हाँ। रोटी खोल दो? टीचक। ओके। मिस पीनो? दीदार। बेगम, मुझे ईदी दो? आपी फौजिया दुरानी। शर्तिया मिठे? शर्तिया मिठे सारे। किसको आप कहते हैं? जेड़ा किसी ने काम आंदा ना, हाँ, वो शर्तिया मिठे। चलो, जबरदस्त। अच्छा, आपने ना अपने स्टाइल में ब्रेक लेनी है इस कैमरा में देखते हुए। और मिलने एक ब्रेक के बाद